दोस्तों ऐसा कितनी बार देखा है कि एक टीम एक टेस्ट मैच के अंदर एक इनिंग और 32 रन्स के मार्जिन से हारती है और अगले ही मैच में उन्हीं की देश उन्हीं की कंडीशन के अंदर कन्विंसिंगली जीत लेती है। ये कमाल टीम इंडिया का है और ये टूर साउथ अफ्रीका का टीम इंडिया की बादशाहियत का ऐलान कर रहा है क्योंकि टी20 सीरीज बराबर हुई, वनडे सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से जीती, टेस्ट पहला बुरी तरह से पीटे और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन के अंदर कन्विंसिंगली जीत लेते हैं। इसके अंदर 2-3 खास पॉइंट हैं इंडिया के इस टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, बल्कि इंडिया के इस पूरे टूर के ऊपर और खासकर इंडिया के वर्ल्ड कप की जर्नी से लेकर अब तक, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा एशिया कप की जर्नी से, क्योंकि जो कोलंबो में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ था, उस मैच से टीम इंडिया की उड़ान उठान बल्कि आप कहें कि वो बनी थी और उसके बाद से टीम इंडिया ने मुड़ के नहीं देखा। एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारा और बहुत से लोग इस बात पर मजाक भी उड़ाते रहे कि ये क्या फाइनल हार गए हैं, फेवरेट थे और बला बला बला। एक बैड डे हुआ था और जब इंडिया वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस जीत रहा था, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि सब मैचेस जीतना ऐसा आज मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपको कहीं के एक बैड डे हो सकता है और वो इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट कि वो बैड डे इंडिया का फाइनल में हुआ था। बट कम टू द प्रीवियस पॉइंट कि मैं कोलंबो से कहानी क्यों शुरू करना चाहता हूं। उससे पहले जो कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उससे पहले पाकिस्तान टीम को यहां पर लोग वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी है और बाकी टीमें सब नीचे थी क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा था। मगर कोलंबो के अंदर 350 रन के पाकिस्तान के पेस अटैक के सामने, वो पेस अटैक जो पूरा था, जिसमें शहीन भी थे, जिसमें नसीम भी थे और जिसमें हारिस भी थे। उसके बाद नसीम अगरचे इंजर्ड हुए, कुछ ओवर नहीं कर पाए, मगर उसमें पूरा पेस अटैक था पाकिस्तान को और सिंगल हैंडली इंडिया वो मैच जीता। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस खासकर की थी, वो कमाल थी। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के खिलाफ ही दोबारा इंडिया की बॉलिंग जो थी वो कमाल हुई। बल्कि इंडिया की जो सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग होती थी, जब शामी, बुमराह, सिराज आके बॉल डालते थे, तो उस वक्त ये बात होती थी कि इंडिया को बॉल कुछ ऐसा दिया जाता है। अभी भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी मजाक बन रहा है कि ये चिप वाली बॉल इंडिया को मिल कहां से जाता है। सिराज ने कमाल बॉलिंग की। उसके बाद बुमराह बुमराह इज ऑलवेज द बेस्ट, नॉट इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कंडीशन के अंदर बॉल कर लें, आपको बुमराह जो है वो आपको मैच जितवा के देंगे। पहली इनिंग में भी कमाल बॉलिंग की उन्होंने, गर्चे इंडिया हारा मगर 4 विकेट्स उन्होंने वहां से चटकाई थी। और अब दूसरे मैच के अंदर भी कमाल उन्होंने बॉलिंग की। सिराज ऑफ कोर्स पेस अटैक है, समझदारी के साथ बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एक फर्क क्यों आता है, मुझे, मैं उस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ हूं जो लोग समझते थे कि ना इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, बॉलिंग बहुत कमजोर है। ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लिया जाता है, मगर ये कॉन्सेप्ट तोड़ने की जरूरत है क्योंकि मुझे अब लगता है कि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है। मैं वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। उनके पास बेस्ट स्पिनर थे, बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे। अगेन आप देख लें, अभी शामी नहीं है, अगर शामी होते हैं तो उनका पेस ट्रैक कितना मजबूत होता है। मैं शामी को इसलिए हाई रेट करता हूँ, सीम यूज करते हैं, बहुत तगड़े बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया की पूरी पेस बैटरी खेली नहीं है इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी, मगर फिर भी बुमराह और सिराज की जोड़ी कमाल की है। और इसमें अगर शामी की एडिशन होता तो आपको और मजा आता ये पेस अटैक देखने में। और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हराना ये कोई आसान काम है नहीं। आप जैसा मर्जी ले रहे हैं, किसी को किसी की कंडीशन में हराना कोई आसान काम होता नहीं है। मार्करम ने अगरचे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, बट ऑन द होल इंडिया जो है वो छाया रहा है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। मैं अब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट अभी कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जिक्र हो रहा था कि एडिलेड के अंदर इंडिया 36 पे ऑल आउट हुआ, बाद में इंडिया वहां से आगे मैच जीत रहा है। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया पलट के वार कर रहे हैं। और अभी मोहम्मद यूसुफ की कुछ देर पहले लाहौर के अंदर हुई पाकिस्तान के साबिक कप्तान की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैव टू फॉलो इंडिया मॉडल, कि वो कैसे क्रिकेट को लेके ऊपर चल रहा है, वो कैसे कर रहा है। खासकर पाकिस्तान के अंदर ये बातें भी होती हैं कि पाकिस्तान जो जूनियर क्रिकेट लेवल है पाकिस्तान को, उसमें टी20 बैन हो जानी चाहिए क्योंकि इंडिया जूनियर्स के ऊपर जो है वो टी20 उनको इनकरेज नहीं करता, उनको खिलाते नहीं, कंपटीशन ही नहीं होता। तो ऑन द होल आप कंपटीशन देखें, हम हमेशा कंपैरिजन करते रहे हारिस रऊफ वर्सेस मोहम्मद सिराज, लेकिन अब पता चला है कि सिराज इंटायरली डिफरेंट एक जिसे बोलते हैं ना गोले के बॉलर हैं। और हारिस रऊफ टी20 में तो बड़ी अच्छी उन्होंने धार और रफ्तार दिखाई, मगर वर्ल्ड कप में बुरी तरह से नाकाम हुए। टेस्ट वो खुद ही नहीं खेल रहे, उनको लगता है वो टेस्ट के बॉलर नहीं है, ये उन्होंने खुद बोला कि वो टेस्ट नहीं खेलना चाहते हैं। तो ये जो हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना बहुत अर्ली ऑन, मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। बिंग क्रिकेट फैन हमें मैच्योर होना पड़ेगा। हम एक दो इनिंग्स को लेके हमें नहीं कंपैरिजन करना है। और हम ये जो अपनी उसमें आके कह देते हैं ना कि यार इंडिया की बॉलिंग क्या है यार, पिट गई है, एक इनिंग और 32 रन से हार गई इंडिया टीम, कहाँ पे अपने घर में शेर, वो टेम्पो बदलना पड़ेगा हमें। कोई भी टीम है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर है जो इमरान खान अक्सर बात करते हैं, और मुझे लगता है कि अब इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर शायद उसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है और इंडिया की क्रिकेट रूल कर रही है।
अगेन वर्ल्ड कप फाइनल का मैच माइनस कर दें, अगरचे बिग मैच था और वही बड़ा मैच है, उसको कोई माइनस कर नहीं सकता, बट एक वो परफॉर्मेंस जो थी, अदरवाइज वर्ल्ड कप पूरे के अंदर फेवरेट था इंडिया और कमाल खेला। और अब जो साउथ अफ्रीका के अंदर सीरीज को बराबर कर लेना टेस्ट को, ये इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और इसको आप इस तरह से देखें कि अगरचे पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अंदर रिकॉर्ड इस लिहाज से एक है कि पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल सीरीज में, एशिया की पाकिस्तान पहली टीम है जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर विक्ट्री ली थी, व्हाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मगर टेस्ट में पाकिस्तान की हालत थोड़ी पतली रहती है। और अब देख लें यहाँ पर कि सिडनी में पाकिस्तान पहले पर्थ में हारा, फिर एमसीजी में हारा, और अब सिडनी के अंदर कंडीशन जो है, आज बारिश की वजह से दूसरा दिन नहीं हो पाया, बट ऑन द होल ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड ही होता है पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो खैर हमारे यहाँ आके भी जीत गए हैं। तो ये 201 डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि वो जो बातें हम कर रहे थे ना वर्ल्ड कप में, खास करके ये बॉल कैसी है, ये पिच कंडीशन कैसी बना दी है, ये फलां कैसी है, अब इंडिया ने साबित किया है वो कहीं पर भी जाएंगे वो नंबर वन है। और उनके बॉलर्स जो हैं, अब उनकी बैट्समैन जो बैटर्स हैं ना, उनके उनके तवाना बाजू बन चुके हैं। अब इंडिया इक्वली गुड, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग तीनों शोबों के अंदर इंडिया बहुत आगे जा चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो मोहम्मद यूसुफ ने भी बात की कि इंडिया के मॉडल को फॉलो करने की जरूरत है, कि वो किस तरह से क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, कैसे प्लेयर्स की ग्रूमिंग कर रहा है, मेन पॉइंट कि कैसे वो प्लेयर की ग्रूमिंग करता है, इसको नोट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है। और अब टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का स्कोर तो खैर बहुत पीछे है। जो टेस्ट चैंपियनशिप की जो लड़ाई चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों सेमीफाइनल, दोनों का फाइनल खेल चुका है, अगर वो जीता नहीं है, मगर इंडिया टेस्ट के अंदर बहुत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। और इंडिया का अगेन मैं कहूंगा कि एक इनिंग 32 रन से हारने के बाद साउथ अफ्रीका को उन्हीं के घर के अंदर इस तरह से हराना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका साफ दिखाता है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग, अब वो स्ट्रॉन्ग टीम्स के अंदर टॉप पे आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2 टेस्ट सीरीज वो जीत चुका है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से आप ले लें कि पाकिस्तान 96 के बाद एक मैच भी नहीं जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया 2 सीरीज भी जीत चुका हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है टीम इंडिया की, खासकर बॉलिंग पॉइंट को लेके, कि क्या अब सिर्फ उनकी बैटिंग की ही बात की जाए, या उनके बॉलर्स भी अब उतने ही लीथल हैं और किसी भी टीम को गिराने में माहिर माने जा रहे हैं। और ये कहानी उनकी एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब इस सीरीज में बराबर में देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर जाएगा। मैं तो सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।